तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना वो भी सर्कुलर फंक्शन पर बनाएंगे हम, ठीक है। एक नॉन होता है ना, वो हाइपरबोलिक फंक्शन होता है, तो तुम लोगों को रिलेशन में पढ़ना है। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो ट्रिग्नोमेट्रिक सर्कुलर फंक्शन से क्या है, सर्कुलर फंक्शन इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इसमें जितना भी एंगल्स बनेगा है ना वो 360 के आधार पर बनता है। मतलब एक सर्कल को लेके ही हम लोग सारा एंगल को लेके चलेंगे, तो 360 मतलब जो भी एंगल ज्यादातर बनेगा 360 के अंदर, 0 से है ना उसी पर चलेंगे, और उसको फिर हम लोग 4 भागों में बांटेंगे सर्कल को, अब उसके आधार पर पिक करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कमल, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले एक सर्कल ही बनाएंगे, बना सबसे पहले एक सर्कल ही बनाएंगे एकदम शुरू से, देखिए इससे हम लोग अभी एंगल निकालने सब निकालने सीखेंगे। ये सब तुम लोग का इम्पोर्टेंट है, जेई के लिए भी और 11th क्लास के लिए भी, सबके लिए। पहले एक सर्कल बनाओ, क्या वाइड एज वाला तुम्हारा पता है ये सेंटर होता है ना, इसको हम क्या लेंगे 0 0 0 लेते हैं ना कवर। अब आराम से हम लोग को समझना है, जैसे कि हम लोग 10 क्लास में पढ़े थे वही को थोड़ा याद कर लो कि हम लोग कौन कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन यूज करते थे, साइन, कॉस, टेन, कोट, कोसेक, सेक, यही था ना। तो उसी को अभी फिर हम लोग को देखना है यहाँ पर, उसमें ये जानना है कि किसका वैल्यू कहाँ पर पॉजिटिव होता है और किसका वैल्यू किस जगह में नेगेटिव होता है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इधर वाला को फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ठीक है, और ये तुम्हारा थर्ड है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब जब भी क्वाड्रेंट को आपको गिनना होगा ना तो आप एंटी क्लॉकवाइज गिनोगे। कैसे गिनोगे, घड़ी का जो सुई घूम रहा है ना, देखो घड़ी घूम रहा है उसका ठीक उल्टा गिनना, ऐसे ही गिनो। कैसे गिनेंगे, क्वाड्रेंट जब भी गिनना होगा कहाँ से फर्स्ट होगा, तो ये फर्स्ट, इधर सेकंड, इधर फर्स्ट सेकंड थर्ड, है ना। तो इसका उल्टा घूमना, कैसे गिनना, घड़ी का कांटा को याद रखना, ऐसे घूमता इसका उल्टा, है ना। इसीलिए बोला भी जाता है कि एंटी क्लॉकवाइज में चलता है, ठीक। तो ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, है ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, और ये वाला क्या होगा, सेकंड होगा, ये वाला क्या होगा, थर्ड होगा, है ना, और ये वाला क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। इसको लिख लो आप, एकदम शुरू से ट्रिग्नोमेट्री बता रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बता रहे हैं, एकदम शुरू से ट्रिग्नोमेट्री है ना। तो ये वेरियस क्वाड्रेंट्स है, और सभी क्वाड्रेंट्स में हम लोग क्या क्या वैल्यू होने वाला है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का देखेंगे, और इसमें फिर हम लोग आगे चल के अभी बहुत कुछ सीखेंगे, कैसे एंगल निकालेंगे, कुछ क्या क्या फॉर्मूला, फिर रेडियन पर बेस्ड क्वेश्चन भी रहेगा, रेडियन पाई में सब बनाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीखना। तो पहला क्वाड्रेंट में क्या रूल है, पहला क्वाड्रेंट में जो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है सब पॉजिटिव होता है, यानी तो ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब भी वैल्यू आएगा ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव जान लिया ना। साइन भी पॉजिटिव होगा, मतलब जब देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि कोई भी एंगल हम लोग निकालेंगे तो इसको हम 90 मान के चलेंगे, इसको 90, ये 90 है ना, फिर ये क्या 90 और ये 90 और ये 90। तो जो कि सर्कुलर फंक्शंस है, तो सर्कुलर फंक्शंस जो है 360 को लेके चलता है, इसको लेके चलता है, तो 90 है ना, ये 90 90 90 180 180 270 फिर 360 हो जाएगा ना। तो यानी जो भी एंगल बनेगा वो 0 से 360 का बीच ही बनेगा, है ना। अब उससे ऊपर का भी एंगल बनेगा या निकाला जाएगा, वो भी मेथड है, लेकिन बेसिकली इसका बेस क्या है कि हम लोग जो भी फॉर्मूला हम लोग को मिलेगा ना, जो भी फॉर्मूला हम लोग निकालेंगे ट्रिग्नोमेट्री का, और सब 0 से 360 के दूरी में होगा, इसकी वजह रहेगा। और अगर उस तरह से देखा जाए तो 360 डिग्री को 4 क्वाड्रेंट में बांट दिया, 90 90 ईच है ना। तो जैसे मान लो हम लोग का जो भी एंगल आ रहा है, जैसे हम लिख दिया ऑल पॉजिटिव, इसको याद रखना है। कैसे ऑल पॉजिटिव का मतलब क्या होगा कि कोई भी एंगल हम मान लो निकालेंगे और वो 0 से बड़ा और 90 के से छोटा रहेगा, 0 से 90 का बीच में रहेगा। अब तो उसमें अगर तुमको पूछा जाएगा कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव, तो याद रखना ऑल पॉजिटिव का मतलब हुआ कि इसमें साइन भी पॉजिटिव होगा, कोस भी पॉजिटिव होगा, टेन भी पॉजिटिव होगा, कोट भी और कोसेक सेक सब पॉजिटिव। समझ गया ना, यानी कोई भी एंगल यहाँ 90, इसका मतलब क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब 0 से 90, तो 0 से 90 का भी जो भी एंगल आएगा वो सब पॉजिटिव होगा।
कोई भी फंक्शन है, साइन कोस कोसेक सेक कोट जो भी है टेन सब पॉजिटिव, ठीक है, इसको याद रखना है। अब मान लो और बड़ा एंगल दे दिया 90 से पार हो गया लेकिन 180 से कम है तो किसमें जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, किसमें जाएगा, ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, जो है साइन पॉजिटिव होगा, क्या होगा, साइन पॉजिटिव होगा, इसमें साइन वाला जितना एंगल होगा वो पॉजिटिव, मतलब अगर यहाँ साइन पर आप बनाओगे तो साइन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में भी पॉजिटिव क्या होगा, तो यहाँ इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन विल बी पॉजिटिव, इन द सेकंड साइन विल बी पॉजिटिव, कौन पॉजिटिव होगा, साइन पॉजिटिव होगा, ठीक है। एंड थर्ड में क्या होगा, टेन पॉजिटिव होगा, कौन होगा, टेन पॉजिटिव, इसको लिखते जाओ, ठीक है। फर्स्ट में साइन पॉजिटिव, सॉरी फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन पॉजिटिव, थर्ड में टेन पॉजिटिव, थर्ड में कौन आएगा, टेन, ठीक है। अब फोर्थ वाला में हम लोग कोस पॉजिटिव होगा, फोर्थ में कौन पॉजिटिव होगा, कोस पॉजिटिव, यहाँ हो जाएगा कोस पॉजिटिव, देख रहे हैं बदल, तो इसको मत भूलना, ठीक है। हमें पहला क्वाड्रेंट में क्या होगा, ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा कमल, साइन पॉजिटिव, एकदम ध्यान से देखना है, थर्ड में क्या होगा, टेन पॉजिटिव, और फिर फोर्थ में क्या होगा, कोस पॉजिटिव। तो लिख लो, एक चीज में और याद रखना है, तुम लोग मन में आ रहा होगा कि साइन कोस और बाकी सब क्या होगा, ठीक है, इसको ध्यान रखोगे। अगर इसमें साइन पॉजिटिव आ रहा है तो इसी का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है ना, तो इसमें कोसेक भी पॉजिटिव होता है, ठीक है। कमल टेन का उल्टा क्या होता है, कोट होता है ना रे, इसमें कोट भी पॉजिटिव होता है, इसमें कोस का उल्टा क्या होता है, सेक, इसमें सेक भी पॉजिटिव, ठीक है। इसको याद कर पाओगे, उल्टा तो जानते हो ना, जो जैसा होगा उसका उल्टा भी उसी होगा। अगर साइन पॉजिटिव बोले तो बाकी सब नेगेटिव होगा, लेकिन साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, तो कोसेक भी पॉजिटिव होगा। फिर टेन का उल्टा क्या होता है, कोट, तो कोट भी पॉजिटिव होगा। और कोस का उल्टा क्या होता है, सेक, ठीक है। अभी इसका हम लोग यूज करेंगे, क्या है नहीं है देखेंगे। तो अब एंगल निकालने के लिए हम लोग क्या करना है नहीं करना है देखेंगे। अच्छा एक चीज और देख लो, ठीक है, कि जो रेडियन में निकालना है, यानी इसको पाई में कैसे कन्वर्ट करेंगे एंगल, ठीक है। इससे भी बता देता हूँ कि कोई भी 180 डिग्री जो होता है, 180 डिग्री उसको पाई भी माना जाता है, क्या माना जाता है, और 180 डिग्री कहीं पर भी उसका पाई भी ले सकते, क्या ले सकते, मतलब इसको मतलब एंगल को डिग्री में भी माप सकते हो और रेडियन में माप सकते हैं। रेडियन तो 180 डिग्री को पाई भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, पाई। कहीं पर भी 180 डिग्री है मतलब वो पाई, ध्यान दो यहाँ ध्यान दो, 180 डिग्री मतलब क्या है, पाई है, याद रखो। तो फिर 360 कितना होगा, 360 डिग्री मतलब ये पूरा कितना होगा, 2 है ना। फिर 90 डिग्री कितना होगा, 90 डिग्री मतलब एक एक सेक्शन 90 बना, 90 कितना होगा, पाई/2 होगा ना, क्या। तो इस तरह से मतलब आपको याद रखना है कि अगर कहीं पाई है मतलब 180 डिग्री है ना, पाई/2 है मतलब 90 डिग्री है।
और 2 पाई है मतलब क्या है 360 डिग्री। तो ऐसे कभी भी तुमको किसी भी चीज को पाई में बदलना है तो इससे बना सकते हो। 180 में पाई होता है, ऐसे उतना में निकाल दो। तो क्यों इसको बताया जा रहा है? तो ज्यादातर मैं कभी हम लोग को पाई में ही लगता है, एंगल से कम देते हैं। तो कुछ रूल्स अभी जो हम लोग लिखे हैं वो कैसे फॉलो करना है, इसको पकड़ना है। ये सबको याद रखना होगा। देखो साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स बराबर cos x। तो फर्स्ट इक्वेशन इज व्हाट? sin पाई बाय 2 माइनस x इक्वल टू cos x। फिर cos पाई बाय 2 माइनस x इक्वल टू sin x। फिर बोलो tan पाई बाय 2 माइनस x बराबर cot x। फिर cot पाई बाय 2 माइनस x बराबर tan x। क्या होगा कमल? tan x। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। tan का कोट होता है, कोट का tan होता है, जानते हो ना? हाँ, कुछ छूट रहा है और सेक ना वही छूट रहा है ना जी। सेक पाई बाय 2 माइनस एक्स बराबर cos। क्या होगा? cos x। और cosec पाई बाय 2 माइनस एक्स बराबर क्या होगा कमल? sec x। इस सबको आप लोग एकदम भूलना नहीं है। हाँ, उसके बाद हम लोग का 100 में 100 पॉसिबल है, कोई नहीं हो सकता। किसी भी टाइप का एंगल रहेगा मैं निकाल पाऊंगा। देखो एक बार तुम लोग ऐसे लिखवा दे तो मैं एक करके बता रहा हूं। तो अभी फिर से अच्छा से नोट्स करना है और यहाँ से एकदम लागा मत करना, थोड़ा सा ठीक क्लास को एकदम रेगुलर क्लास को देखते रहो क्या बता रहे हो। ये तो आसान हो गया ना। और इसको देखो आप क्या बोल रहा है। यहाँ पर सबसे पहले देखो कि फर्स्टली अभी हम लोग जो है इसको फर्स्टली जो है हम लोग अभी क्या किए, पहला क्वाड्रेंट के लिए बना रहे हैं। किसके लिए बना रहे हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप क्या देख रहे हो? उसको 0 से लेकर 90 तक है, मतलब जो भी एंगल है वो 90 के भीतर है। तो 90 को हम लोग क्या लिखते हैं? पाई बाय 2। 90 को हम लोग क्या लिखते हैं विवेक? 90 को हम लोग क्या लिखते हैं? अभी मत लिखिए, पहले देख लीजिए। 90 को क्या लिखते हैं? पाई बाय 2। तो इसका मतलब आपको पता चले कि जो इतना भी लिखे हैं ना ये सब फर्स्ट क्वाड्रेंट का है। इसका है मतलब क्योंकि सारा एंगल जो है ना, सारा एंगल जो है वो तुम्हारा क्या है? 90 के भीतर। इसके भीतर है 90 के भीतर, मतलब जो भी एंगल है वो 90 के अंदर है, 90 से पार नहीं जाता। 90 से क्या है? अंदर। तो देखो यहाँ सब जगह देखो 90 माइनस x 90 है ना पाई बाय 2। तो ये जो आपको भी अब समझ में आ रहा है डबल पॉजिटिव मतलब क्या होता है। देखो यहाँ कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं है ना, कोई भी वैल्यू नेगेटिव है नहीं। तो यानी ये जो भी आप लिखे हो कमल ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का रूल है। इसको आप लिख सकते हो, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का रूल है। यानी अगर हम लोग को फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल निकालना होगा तो हम लोग देखेंगे कि यह सब पॉजिटिव आता है। क्या आता है? सब पॉजिटिव आता है। क्या आता है? देखो सब पॉजिटिव है ना। अरे साइन का कोस होता है, कोस का साइन होता है, आराम से याद हो जाए। फिर टेन का क्या होता है? कोट, तो कोट का टेन होता है। सेक का कोसेक, तो कोसेक का सेक। आसान है ना, मतलब एक दूसरे का उल्टा हो। क्या होता है? और इसमें क्या बोले थे कि 90 माइनस पाई बाय 2 माइनस एक्स। इसका मतलब 90 पाई बाय 2 मतलब 90 है ना। तो 90 माइनस एक्स मतलब जितना भी एंगल है वो 90 के अंदर है। कहाँ पर है? जो भी एंगल है वो 90 के अंदर है। किसके अंदर है? 90 माइनस एक्स मतलब क्या हुआ? एक्स यहाँ पर कोई एंगल है। अब कुछ भी डालोगे तो 90 से तो कम आएगा ना, फिर 90 से घट जाएगा। किससे घट जाएगा? अब जैसे मान लो यहाँ पर 10 डिग्री डालोगे तो 90 से 10 जाओगे तो क्या होगा? 80 डिग्री। अगर मान लो 30 डालोगे तो 60 डिग्री। तो कभी भी 90 से पार नहीं जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो इसको याद रखना कि कहीं पर भी अभी देखो कहीं पर भी अगर पाई बाय 2 माइनस एक्स है मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट का मान पूछ रहा है। इसका पूछ रहा है कभी भी मेथ बनाते टाइम में अगर पाई बाय 2 माइनस एक्स आया इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट का रूल लगेगा। इसको याद रखना। कहीं पर भी पाई बाय 2 माइनस एक्स लिखा है मतलब पहला क्वाड्रेंट वाला रूल है। और उसमें क्या होता है कमल? समझ रहे हैं ना? सब पॉजिटिव होता है। क्या होता है? यहाँ सब पॉजिटिव। तो आसान है। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे। क्या पढ़ेंगे? सेकंड क्वाड्रेंट। ये सब रूल है, इसके बारे में लिखिए। सेकंड क्वाड्रेंट किस तरह पढ़ेंगे? सेकंड क्वाड्रेंट में ये पढ़ने के लिए अब हम लोग देखेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में क्या दिया है। देखो साइन पॉजिटिव है और क्या पॉजिटिव है? कोसेक। वही लिखा है ना रे,
साइन पॉजिटिव है और क्या पॉजिटिव है, कोसेक। बाकी तो पॉजिटिव नहीं बोला है, यानी और बाकी सब नेगेटिव होगा। क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो बस हम लोग वैसे ही करेंगे। अब अपने सोचो कि ये 90 के भीतर को हम लोग π/2 माइनस एक्स लिखेंगे, तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे π/2 प्लस एक्स। क्या लिखेंगे, π/2 प्लस एक्स, मतलब अब 90 से पार करेंगे। π/2 क्या 90 होता है ना। देखो यहाँ तक केवल 90 था, यहाँ तक क्या था 90 था, तो 90 का अंदर था, इसलिए π/2 माइनस एक्स। अब π/2 प्लस एक्स करेंगे, क्योंकि 90 को पार कर जा रहा है, मतलब 90 से भी प्लस, मतलब जो भी एंगल डालोगे 90 से ज्यादा होगा, इसलिए 90 प्लस, मतलब 90 से क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अभी जो भी लिखिएगा कमल, वहां देखिएगा π/2 प्लस एक्स लिखा है, क्या लिखा है, तो उसको जो हम लिखते हैं, जैसे इसका लिखते जाओ, sin π/2 प्लस एक्स, फिर cos π/2 प्लस एक्स, देख रहा है ना सुबह, tan π/2 प्लस एक्स, एकदम साफ साफ नोट्स बनाना है, ठीक है, एकदम साफ साफ। tan π/2 प्लस एक्स, cot π/2 प्लस एक्स, then sec π/2 प्लस एक्स, then cosec π/2 प्लस एक्स, है ना। तो दिस इज फॉर द सेकंड क्वाड्रेंट। व्हाई सेकंड क्वाड्रेंट, बिकॉज एंगल्स आर ग्रेटर देन 90। एंगल्स क्या 90 से बड़ा होगा, जो भी ऑल एंगल्स विल बी ग्रेटर देन 90, दैट्स व्हाई π/2 प्लस एक्स इज देयर। π/2 मींस 90, यानी यहाँ जो भी एंगल है वो क्या है 90 प्लस एक्स है। कैसे बोलेगा है, मान लो x का मान यहाँ हम 20 डाल देते, तो 90 प्लस 20 कितना होगा, 110 होगा, है ना, 110 होगा ना, 110 होगा। इसका मतलब 90 से पार आएगा इसको। तो अब यहाँ थोड़ा सा, यहाँ तक ये आसान रहता है, इस सब थोड़ा सा ट्रिकी है, कुछ ट्रिकी नहीं है। ये वाला जिसको याद है इसमें भी इसको होगा, ये वाला जिसको याद है ना, क्या हमने पढ़े, इसमें आप ऐसे भी याद कर सकते हो, है ना, कि ऑल पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड में तुम्हारा साइन, है ना, साइन का उल्टा तो अपने पॉजिटिव होगा ही, अब बाकी जो बचे वो सब नेगेटिव होगा, नहीं समझे। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पर देखिए आपसे, यहाँ क्या बोल रहा हूँ, साइन पॉजिटिव, तो साइन पॉजिटिव तो उसका उल्टा क्या होता है, कोसेक वो भी पॉजिटिव, तो बाकी सब क्या होगा, बाकी सब नेगेटिव होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ केवल साइन वाला में यहाँ प्लस लगा, अब फिर उसी का उल्टा कौन है, कोसेक, बाकी सब क्या होने वाला, माइनस। यहाँ सब में माइनस लगा दिया, ये जो भी वैल्यू आ रहा है वो माइनस, क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। तो फिर बोलोगे और सबका क्या हाल होगा, और सबका वही हाल होगा जो वहां हो रहा है, ठीक है। साइन का क्या होगा, साइन का क्या होता है, देखो साइन का कोस होता है, यहाँ भी कोस होता है, बाकी सब वैसे ही होगा, खाली एंगल वाला। और इसको भी आप याद रख सकते हो, यहाँ से के ना भैया, के ना यहाँ से, तो इतना मतलब आसान है। क्या करना जी, देख रहे हैं ना, साइन का तो कोस होता है, कोस का क्या होगा, साइन प्लस माइनस खाली याद रखना, कैसे हुआ बता दिया ना हमसे। फिर 10 कोट हो जाएगा, अभी पढ़े थे ना, कोट 10 हो जाएगा, सेक, सेक का क्या होगा, कोस, सेक का कोसेक, सेक का क्या हो जाएगा, कोसेक, है ना, और कोसेक का क्या हो जाएगा, कोस नहीं होगा, क्योंकि कोस अभी साइन का चल रहा है, इसको मिला, ठीक है। कोस का साइन का कोस, टेन का कोट, कोट का टेन, सेक का कोसेक और कोसेक का सेक। तो यहाँ पर आप लोग क्या देखें ऐसे कि अगर हम लोग को कभी भी एंगल 90 तक निकालना है तो ये वाला बॉक्स यूज करेंगे। आपका एकदम साफ सुथरा नोट्स बनाना, फिर बैक नहीं होगा। और अगर 90 से ऊपर बनाना है सेकंड क्वाड्रेंट में तो यहाँ पर हम लोग इसका यूज करेंगे, ठीक, ठीक है। कमाल चार्ट को बताना होगा, उसके बाद आप एंगल निकालने में आसानी होगी, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आप लोग इसको थोड़ा देखते रहो और बता रहे, थोड़ा बायोलॉजी देखो ना दादी का पढ़िए, से प्लस है उसका भी होगी। अब हम लोग कहाँ तक पहुँच गए हैं, कहाँ तक पहुँच गए, इसी का भी अभी निकालेगा ना एंगल, हाँ कुछ होगा,
यहाँ इसका हो गया, ये वाला हो गया। अब हम गोइंग टू द थर्ड क्वाड्रेंट, इसमें जा रहे हैं, थर्ड की तरफ बढ़ रहे हैं, है ना। किधर बढ़ रहे हैं कमल? थर्ड की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो थर्ड की तरफ जब हम बढ़ेंगे तो थर्ड की तरफ बढ़ने पर हम लोग क्या देखते हैं कमल? यहाँ तक तो 90 के अंदर था, यहाँ 90 का 5 चल गया, यहाँ पर क्या होगा थर्ड में? बताओ यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर जो भी एंगल होगा वो क्या होगा? बोलिए। ये 90 प्लस एक्स, ये क्या होगा? 180 प्लस एक्स होगा कि 180 माइनस एक्स होगा? ये सोचो ठीक से। हाँ ठीक तो बोल रहा है। 180 माइनस होगा कि प्लस होगा? सोचो मतलब क्या होगा? पहला बात तुम लोग यहाँ देखो कि इसमें तुम लोग पॉजिटिव किसको लिखा गया वो देखो। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव? देखिए उसको आप लोग देखिए अभी थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव? ध्यान दो, देखो इसको हम क्या लिखे थे? 90 का अंदर, ठीक है। इसको 90 से ज्यादा, ठीक है। तो ये तो 180 से ज्यादा है ना, क्या सूरज? ये तो 180 से ज्यादा हो रहा है ना, नहीं हो रहा है? ये किससे ज्यादा हो रहा है? 180 से पार कर जा रहा है ना। तो यहाँ तक तो 180 होगी ना, अरे अब इधर जो भी एंगल बनेगा 180 से ज्यादा होगा, तो अब क्या होगा? पाई प्लस एक्स होगा। क्या होगा? पाई प्लस एक्स। तो लिखो, वैसे लिख लो साइन पाई प्लस एक्स कोस पाई प्लस एक्स, है ना। साइन कोस हो गया ना कमल जी? फिर आपका टेन पाई प्लस एक्स, देख रहा है अमित? कॉट पाई प्लस एक्स। क्या विवेक ध्यान रहा ना? पाई प्लस एक्स क्यों होगा? 180 से आगे जा रहा ना, माइनस नहीं होगा, ठीक है। पाई माइनस एक्स भी होगा, उसको हम बताएंगे अभी। पाई माइनस एक्स भी होता है, ठीक है, उसको भी बताएंगे। लेकिन अभी हम लोग एक क्रम से चल रहे हैं ना, तो पहले क्रम वाला सब जान लेते हैं, ठीक है। साइन हो गया, कोस हो गया, टेन हो गया। अब क्या होता है? सेक पाई प्लस एक्स। और क्या होता है? कोसेक ना। और तो छूट रहा है क्या कमल जी? देखिए तो छूट रहा है कमल? 6 ही होता है, 6 ही तो फंक्शन होता है, ठीक। लॉगरिथम वाला तो तुम लोग पढ़ा था ना, लॉगरिथम निकालने वाला बताया था ना। तो sin पाई प्लस एक्स, cos पाई प्लस एक्स, tan पाई प्लस एक्स, cot पाई प्लस एक्स, sec और cosec पाई प्लस एक्स। अब आपको देखना है, ठीक है, अब आपको देखना है तुम्हारा कि खत्म है cos पाई प्लस एक्स। अब आप लोग देखिए पाई प्लस एक्स किस क्वाड्रेंट में जा रहा है कमल जी? पाई प्लस एक्स किस क्वाड्रेंट में जा रहा है उसमें देखिए। किसमें जा रहा है? पाई प्लस एक्स किस क्वाड्रेंट में जा रहा है? थर्ड। और यहाँ कौन पॉजिटिव होता है उसको देखो। क्या समझना? कौन पॉजिटिव होता है? टेन और कोट। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर? क्या करेंगे? टेन को खोजेंगे, उसको प्लस कर देंगे, और उसका भाई कौन है? कोट, उसको प्लस कर देंगे। बाकी सब क्या होगा? कमल जी बाकी क्या होगा? नेगेटिव। अब तो आप लोग ऐसे चक्कर घुमा रहे थे ना एंगल, वैसे भी करना नहीं, डायरेक्ट। अब यहाँ देखिए, अब कमल तुम लोगों को तो पता चल गया इसमें खाली टेन कोड क्या होगी? पॉजिटिव, बाकी सबको नेगेटिव हम लोग कर लेंगे ना। तो अब रहा बात, जैसे उसमें कोस से साइन हो जाता था ना, साइन तो कोस हो जाता था, टेन तो कोट, और कोट तो क्या होता था? टेन, सेक कोसेक, और कोसेक सेक होता था। क्या इसमें भी ऐसे होता है? तो नहीं, इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें ऐसे नहीं होता, इसमें आपको इस टाइप से नहीं होगा, ठीक है, इसमें इस टाइप का
नहीं होगा इसमें जो मतलब कमल जी इसमें आपको एकदम आसान है, उससे आसान है याद करना। कैसे याद करना आसान है? इसमें जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना वो चेंज ही नहीं होगा, जो है वही रहे। अमित आसान हो गया ना? साइन है ना अमित, तो साइन ही होगा। कोस है ना अमित, कोस ही होगा। क्या विवेक? टेन है तो टेन ही होगा, कोट है तो कोट ही होगा। ऐसा क्यों होता है क्यों बताएंगे, अभी इसको याद रखो, फिर आगे पढ़ते जाएंगे, सीखते जाएंगे। सेक का सेक ही होगा, कोसेक का आसान है ना यार? अरे तो याद रखना था वरना गला 90 के अंदर 90 माइनस पाई बाय 2 माइनस x और पाई बाय 2 प्लस x में केवल चेंज होता है ना। इसमें जहां पाई बाय पाई हो गया और जहां पाई हो गया प्लस x, तो सारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वही होता है क्योंकि उसका साइन चेंज होता है प्लस माइनस। हां ये तो आसान है, साइन का साइन ही होगा, कोस का कोस ही होगा, है ना? आसान है। केवल किसका पॉजिटिव होगा वो याद रखना, किसका? टेन और कोट का। क्या कमाल आसान। और एक बचता है क्या? और एक बचता है विवेक, कौन सा क्वाड्रेंट तक पहुंच गया कब विवेक? थर्ड। तो ये हम लोग हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, उसको भी लिख देना नहीं तो भूलोगे आप लोग। ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट निकालने का रूल, अरे ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट। जब हम लोग इनका निकालेंगे तो देखना इसी का यूज करेंगे, इसको मिटाओ मतलब लिख के रखे रहना, ठीक है? समझा तो दिए ही है, याद करना उतना खास मतलब आसानी से याद हो जाना चाहिए। आप लोग अगर पढ़िएगा तो अगर आप लोग इससे आगे बढ़िएगा तो आपको क्या लगता है अब क्या क्या कमल आप क्या लिख सकते हैं? आप बताइए, यहाँ पर क्या लिखे थे कमल? पाई बाय 2 माइनस एक्स 90 का अंदर, यहाँ पाई बाय 2 प्लस एक्स 90 से ज्यादा, यहाँ पाई बाय 2 प्लस एक्स मतलब 180 से भी ज्यादा है। ये किस में आएगा? ये 360 से कम है। क्या सुबह 360 से कम है ना? पूरा चक्कर एक राउंड है, सर्कुलर फंक्शन है, 360 को डील करेगा भाई, तो ये 360 है। क्या सुबह जी 360 है, तो 360 को किस में लिखते हैं? 2 पाई लिखते हैं। 360 अभी बताया था ना शुरू में, लगा 360 को क्या लिखते हैं? 2 पाई। मतलब जो भी एंगल है 2 पाई का अंदर, कोई भी एंगल देखो, जो भी एंगल निकालो इसके अंदर ना रहेगा, रहेगा कि नहीं? यानी अगला वाला क्या होगा? 2 पाई माइनस x। क्या होगा कमल? 2 पाई माइनस x। समझ रहा है ना विवेक? तो इस तरह से आपको कोई भी एंगल के लिए हम आपको बना देंगे। कौन सा क्वाड्रेंट जाएगा तमन्ना? इसमें जाएंगे और इसमें जाएंगे, इसमें जाएंगे, अर्शित किसमें जाएंगे? तो फिर से ऐसे लिखते हैं साइन, इस बार तो हम लोग 2 पाई मिलेंगे। 2 पाई क्यों जान लो 360। क्या विवेक? 360 है ना? 2 पाई का पार तो नहीं करेंगे विवेक में, तो वो तो सर्कल से बाहर निकल जाएगा, तो अंदर रखेंगे। कहाँ रखेंगे? तो 2 पाई माइनस x, फिर cos 2 पाई माइनस x tan 2 पाई माइनस x sin cos tan, है ना? ये के साथ फिर कौन रहता है? कोट ना कमल। फिर से 2 पाई माइनस x cosec 2 पाई माइनस x। ऐसे हो गया हम लोग का, हो गया ना कमल? तो आप लोग अभी क्या लिखा कमल? पाई में तो भाई नहीं चेंज होता, तो क्या इसमें भी चेंज नहीं होगा? इस पर ध्यान देना होगा। क्या इसमें भी चेंज नहीं होगा? जी हाँ, इसमें भी चेंज नहीं होगा। इसमें भी आसान है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा, केवल वो 90 तक ही चलता है। 90 प्लस पाई बाय 2 प्लस x और पाई बाय 2 माइनस x तक ही खेल चलता है, समझे? उसके बाद जहां 180 पार किया मतलब वो चेंज नहीं होगा। हाँ तो अब इसका क्या होगा? हम लोग तो पता है साइन का क्या होगा? साइन x, cos का क्या होगा? cos x, tan का क्या होगा? tan x, cot का क्या होगा? cot x, sec का क्या होगा? sec x, cosec का क्या होगा? और रहा बस प्लस माइनस का, तो आप लोग पूरा बना दिए प्लस माइनस का। आपने बताओ क्या होगा? कौन को प्लस होगा? cos और उसका भाई, तो उसका भाई कौन है? cos का ब्रदर कौन है? sec, तो वो वाला क्या होगा? प्लस होगा। कहाँ है cos? खोलो तो रे, है ना? cos और एक कहाँ गया है? sec, है ना? है ना कमल?
तुम्हारा क्या होगा कमल? प्लस। बाकी सब क्या होगा कमल? माइनस। बाकी सब क्या होगा अभिषेक? अभिषेक बोल रहे हो विवेक, है विवेक? बाकी सब क्या होगा रे? माइनस। याद रहेगा, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है? अच्छा, इससे आगे भी बनेगा 2 पाई प्लस एक्स, बोलोगे क्यों? क्योंकि 360 से ज्यादा भी तो एंगल देगा, तो 360 से ज्यादा देगा तो फिर वो कहाँ पहुंच जाएगा उसी, ठीक है। इस तरह से एंगल निकालने में जो हेल्प होने वाला है उसको हम लोग लिख लेंगे। इसको याद रखना है पूरा, इसको एकदम खींच भी लग सकते हो, फोटो को खींच ग्रुप में उसको भी डाल दीजिए। अरे हम नहीं बोलेंगे ना इसको, हम अच्छा से वो चार्ट बना लो ऐसे और रूम में साट देंगे इसको, ठीक है, साफ साफ पूरा है ना बात। फाइंड द वैल्यू ऑफ, अभी आज जो मैं निकाल रहे हो एंगल वाला निकाल रहे हो, अगले दिन जब पढ़ेंगे तो पाई वाला पढ़ेंगे, पाई में दिया रहेगा। हां, तो आज एंगल वाला सीख। पहले दिया cos 480 डिग्री, कैसे निकालेंगे? cos 480 डिग्री दिया, पता याद है ना? इसको बनाने के लिए आप हम देखोगे कि ये तो क्या है, ये तो इतना बढ़ा दे दिया, क्या यहाँ कहीं भी फिट नहीं हो रहा है कि उसको स्लाइड बनाना होगा कि यहीं पर फिट हो जाए, ठीक है। तो जब इतना बड़ा सा एंगल देगा तो क्या करना, सुन लो एक बात, सर्कुलर एंगल निकालने के रूल है 360 का जो एंगल होता है, मतलब 360 मतलब एक राउंड ऐसे घूम रहे, तो एक रेवोल्यूशन बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? एक रेवोल्यूशन बोलते हैं, एक चक्कर मार के। तो जो पहला रेवोल्यूशन जो रेवोल्यूशन है ना, उसको मान के चलते कुछ भी नहीं करना, नहीं समझे? जैसे 360 बना मतलब मान के चलो कुछ भी एंगल लेंगे, अब 360 के बाद जो बना वही एंगल, ऐसे मानने से बनेगा। ऐसा नहीं बना है एंगल, लेकिन निकालने का उसका ट्रिक बता रहे हैं, ऐसा नहीं सोचो एंगल नहीं बना है, मतलब 360 जो बना है ना, वो मान लो कि आप वो नहीं बना, कुछ भी नहीं बना, ऐसे सोच के चलो। हाँ, तो उसके 360 से जितना आगे बनेगा उस एंगल को लेके चलना, ठीक है कमल? तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, देखो ऐसे लिख लो, इसको आप ऐसे बगल में लिख दो, साइन 360 से प्लस बने, कुछ भी बने प्लस, cos 360 से प्लस बने, इसको लिख लो आप, tan 360 से प्लस बने, कुछ भी बने, है ना? ये सब कुछ भी देख लो, सारा एंगल 360 से प्लस, यानी 2 पाई प्लस एक्स टाइप का, है ना? कुछ भी बने, 2 पाई प्लस एक्स आ गया ना, हम बोले थे ना, हम तुम लोग तमन्ना बोले थे ना 2 पाई वाला बताएंगे, ये क्या 360 क्या है? हाँ, जिसको आप अगर चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, लिख लो वहां पर 2 पाई प्लस एक्स है, मतलब इसका इसको मतलब ना 2 पाई प्लस एक्स भी है, क्या है विवेक? विवेक 2 पाई प्लस एक्स वाला भी है, ये सब कौन वाला है? इसको बायोलॉजी वाला वो नहीं देखना, बायो में अगर एंगल का लेकर कुछ भी आएगा तो फिजिक्स या केमिस्ट्री में हम आप बताएंगे, अभी बायो का बिल्कुल नहीं। तो इसको 2 पाई प्लस एक्स भी तो लिख सकते हो ना, तो यानी 360 प्लस एक्स को 2 पाई प्लस एक्स भी लिखना, मतलब हम लोग 2 पाई प्लस एक्स का भी जानते हैं। तो इसके क्या है कमल? इसका कमल क्या होता है मालूम है? यही होगा, यही सेम साइन है तो साइन एक्स होगा, इसमें प्लस माइनस कोई नहीं, क्योंकि अब तो क्वाड्रेंट खत्म हो गया, क्या ये क्वाड्रेंट खत्म हो गया, तो घूम के वहीं आया ना, तो इसमें कोई अब सब प्लस है, सारा प्लस है। अरे घूम फिर के तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया ना,
क्या तो बना, कहाँ आ गया क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में तो फिर आ गया, फिर सब प्लस हो, क्या होता है यहाँ तक ना था, यहाँ तक क्या 360, उसको भी पार कर गया तो कहाँ है, हाँ तो यहाँ पर अब वो सब खत्म हो गया, अब प्लस सब प्लस हो, ये तो और आसान है, क्या करो इसको भी लिख लो, ये सब अच्छा से लिख लेना, हाँ वहाँ पर सो बढ़िया से सब नोट सब कर लीजिए ताकि आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं हो। अब देखिए यहाँ पर से आप देखते हैं तो क्या देखते हैं, यहाँ देखिए क्या देखिए, तब ना देखो 480 दिख रहा है, तो 480 भी तो 360 से पार है ना, 480 तो 360 से पार है, लेकिन अब आपको देखना है कि 360 से तो पार है 480, तो 360 से पार है तो कितना पार है वो देखो, 360 से तो ज्यादा है, कितना ज्यादा उसको देखना है। हाँ देखो सबसे पहले तो देखो इसको तो लिख सकते कैसे, इसको ऐसे लिख सकते cos 360 डिग्री में और कितना जोड़ेंगे तो 480 होगा, 120 ना रहे हो गया, देख रहे हो ना। अब देखो 360 प्लस x क्या होता है, 360 प्लस x क्या होता है, sin x होता है, मतलब ई वाला एंगल को छोड़ा ना, बोले 360 को छोड़ने बोला था ना, 360 को छोड़ दिया, इसीलिए तो बोल रहा 360 को नहीं ले तो सोचेगा नहीं है कुछ, उसका आगे वाला लेगा, 360 से जितना आगे बना वही एंगल को लेके चलो, हालांकि वो बना है लेकिन निकालने टाइम उसको नहीं ले, 360 बना है लेकिन उसको नहीं लेगा, उससे आगे कितना बना उसको ले, देखो इसको छोड़ा ना, इसको लिया, इसीलिए मैं इसे बोल रहा हूं केवल उसको बनाने के लिए कि 360 को नहीं ले, उसका आगे कितना बना उसको देखिए, कितना आगे बना x, तो यहाँ x है तो यहाँ पर कितना आगे बना, केवल किसको लेंगे, ये देखो cos 360 प्लस x क्या होता है, cos x मतलब इसका आगे होता, तो आगे मतलब उससे कितना ज्यादा होगा, कितना बना, तो यहाँ होगा cos 120 डिग्री, cos 120 डिग्री में नहीं निकलेगा ना, अभी भी छोटा मान नहीं है, क्योंकि हम लोग अगर मुंह से निकालना है तो हम लोग 0 से 90 ही जानते हैं, उसके आगे तो हम लोग कुछ करना पड़ेगा, तो कैसे निकालेंगे हम लोग, फिर आगे और तोड़ना होगा। अब देखिए 120 यहाँ पर आएगा, देखिए 90 तो पार कर गया, देखो सब सीख जाएगा, बोले 90 तो नहीं आएगा, कहाँ पर गया 90 से पार हो गया, 180 से कम है लेकिन 90 से पार, मतलब 90 प्लस x मार, तो फिर बोलेगा भैया 180 माइनस करेंगे तो हाँ वो भी चलेगा, दो मेथड है ना, दोनों तरफ से लोगे तो चलेगा, या तो 180 को अंदर रख दो या 90 से पार कर दो, दोनों से निकलेगा, ठीक है। तो हम लोग अभी क्या जानते हैं, π/2 प्लस x जानते हैं, उसको उसी में तोड़ेंगे, जानते हैं ना, अभी ना पढ़ाए थे 90 प्लस में, तो 90 प्लस में इसको तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे cos 90 प्लस 30, देखिएगा ना। अब देखो जो पढ़ेंगे तो मान लो सब आप काम करेंगे, cos π/2 प्लस x क्या होता है, देखो जाके देखो cos π/2 प्लस x क्या होता है, साइन होता है, लेकिन प्लस होगा कि माइनस, क्योंकि पहला में केवल और केवल साइन कोसेक ही, पहला नहीं सॉरी सेकंड, क्योंकि हम लोग इस सेकंड क्वाड्रेंट में घुस गया, कहाँ घुस गया, और वहां पर सिर्फ कौन प्लस होता है, साइन और कोसेक, बाकी क्या होता है नेगेटिव, क्या होता है कमल, नेगेटिव। ये आपका कहाँ घुस गया है कमल, कोस का क्या होगा, है ना, कोस का क्या होगा साइन, है ना, हाँ माइनस होगा ना, इसको देख के ना हो रहा है माइनस, हाँ इसको देख के ना होता है माइनस, इसको देखिए थोड़ी, इसको देखिए कोस क्या होगा माइनस होगा, तो यहाँ माइनस हो गया ना रे, अब उसका वैल्यू डाल दीजिए, तो इसका क्या हो जाएगा, ये थीटा cos 30 होगा ना, cos 30 तो होगा, लेकिन क्या सॉरी cos 90 प्लस थीटा है ना, तो cos का सॉरी cos 90 प्लस 30 लिखते हैं, तो एक से जगह में आपका 30 है, तो cos का क्या होता है साइन होता है, तो यहाँ हो जाएगा sin 30, और यहाँ क्या होगा माइनस, sin 30 का आप जानते हो बच्चा है ना, sin 30 क्या होता है 1/2, क्या होता है, ये ऐसे निकालना है, समझ में आ गया, इसलिए लागू जरूरी है, याद रखना, नहीं बनने वाला कुछ भी सब बनने वाला पेन नहीं है, हो रहा है ना। अब आगे क्या दिया है देखो तो, अरे बाप और बड़ा दिया, अब कैसे करेंगे, जल्दी करो, ये दोनों भी एंगल निकाल सकते हैं, दोनों समझे, कितना भी देगा ना आप निकाल लो, दोनों में क्या दिया बोलिए कौन, साइन है जी, बोलो साइन, बोलो ए विवेक, साइन
1230 दे दिया। आप कैसे करेंगे? फिर 360 से देखेंगे। अब देखो पहले तो इसको 360 से देखेंगे, लेकिन ये 360 से बहुत बड़ा है, तो 360 और प्लस जितना बार 360 होगा उसको भी छोड़ते हैं, मतलब नहीं समझे। 360 और फिर एक बार 360 मतलब 720 है, तो वो भी नहीं लिखा है, वो भी बाहर जाएगा। अब तुम लोग क्या करो, इसको 360 कितना तो 360 से कर सकते हो, आप खुद देखो। इसको फैक्टराइज करो, 360 के आधार पर 360 प्लस 360 कितना होगा? 720। और एक बार 360 करेंगे तो बोलो 360 into 3 करेंगे, क्या करेंगे तो कितना होगा? देखो तो 360 into 3 कितना होगा? 1000। हाँ बोलिए। तो इसको लोग ऐसे तोड़ेंगे, देखो 360 का लेके चलना ही है, 360 into 3 लिखते हैं, तो एक कितना आता है बोलो? 1080 आता है ना, क्या? देखो 1080 हो गया, अब कितना बचा? अरे बाबा इसको तोड़ना है, 360 जितना टूटते जाएगा ना, जैसे 3 बार 360 मतलब छूट गई, खत्म। बात को समझे? 360 रहे या जितना टाइम 360 रहे उसको छोड़ देते हैं, तो जितना 360 ले जाएगा ना वो अच्छा है, मतलब 360 3 टाइम्स ले गया तो मतलब उतना एंगल खत्म। अब इधर जो होगा वही एंगल निकालेंगे, क्योंकि इसी में जा रहा है, यही रूल में जा रहा है। 360 या जितना बार भी 360 रहे टाइम्स रहे वो यही फॉर्मूला लेते हैं। मतलब अगर आपको याद रखना है तो आप ऐसे याद रखो कि अगर ये 2 पाई प्लस x है, हाँ इसको लिख लेना, अगर ये n बार भी है तो भी इसका x ही लेते हैं, आपको समझ गए ना? मतलब क्या समझा? आप किसी भी एंगल निकाल सकते हो। 2 पाई है तो 360 है, तो कितनों टाइम में 360 है उसमें भी वही x से को लिया जाता है, जैसे यहाँ से है ना, ये 2 पाई कितनों टाइम्स रहे इसको भी लिखना है कि 2 पाई जितना टाइम भी रहे x ही लेना है। फिर 2 पाई है ना, ये 2 पाई का 360 है ना, कितना टाइम? अब कितना बच रहा है देखो तो 1080 को घटा के देखो कितना कितना है? हाँ 150 बच रहा है। कितना बच रहा है अभी से? ये बचा दे दो ई वाला, तो देखो आप फिर से देखो यार, 360 रहे या 360 से जितना टाइम रहे उसको छोड़ो, इसको लो, आ रहा है ना? चलो यानी इसी में टूटेगा। 360 प्लस x बराबर क्या होता है? sin x होता है ना कमाल? 360 प्लस x क्या होता है? sin x। तो 360 जितना टाइम x होगा तो भी sin x से हो, तो लिखा दिया है ना। 2 पाई रहे या फिर इसको ऐसे भी लिख लो, 360 रहे या वो कितनों बार में 360 x रहे तो x को ही लेना, उसको लिख कर, ठीक है ना? तो 360 कितना टाइम? 3 टाइम। तो उससे क्या मतलब, हम लोग 360 ही मानेंगे उसको, यानी यही फॉर्मूला यूज होगा। 360 प्लस x बराबर क्या होगा? sin। पीछे में क्या होगा? sin x। x की जगह कितना है? 150। आगे आप तो समझ जानते हो 90 150 मतलब 90 से बड़ा, 150 मतलब 180 से छोटा भी हो सकता है। 180 से छोटा भी तो फॉर्मूला बताएं, बनाए ना, दोनों से बना सकते हैं। 180 से छोटा भी तो है और 90 से बड़ा भी, तो कंफ्यूज नहीं होना, दोनों से वही आंसर है, सेम आएगा, ठीक है? दोनों से ही, तो आप इसको 190 से बड़ा ले सकते हो। देखो 90 से बड़ा, 90 को क्या लिखते हैं? पाई बाय 2 है ना, लिखते हैं ना 90 को पाई बाय 2। तो पहले फॉर्मूला तो लिख लेते हैं, ठीक है? अच्छा तुम लोग डायरेक्ट नहीं निकालो, यहाँ बगल में बनाना, ये हो गया ना। इसको मिटा देते हैं ना, तो यहाँ साइन ये 90 है तो 90 को क्या लिखेंगे? पाई बाय 2 प्लस x। अब बताओ साइन पाई बाय 2 प्लस x हम बताए थे क्या होगा? साइन पाई बाय 2 प्लस x क्या cos x होता है। साइन पाई बाय 2 प्लस x क्या होता है? साइन पाई बाय 2 प्लस x cos x होता है, ठीक है? हो रहा है ना, याद है ना, cos x होता है, ठीक है? अब बताओ cos x हो गया, दूसरा यहाँ पर देखेंगे तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 90 पाई बाय 2 टूटेगा ना, पाई बाय 2 में जोड़ा तो इसको क्या लिख सकते हैं? sin 90 में कितना जोड़ेंगे तो 150 और 60, देखो टूट गया ना वैसे, तो ना इसका क्या होता है? cos x। तो इसका क्या होगा? cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री का मान तो जानते हो, निकाल लो, cos 60 का मान डाल दो, ठीक है? चलो है ना, cos 60 का मान डाल दो, cos 60 1/2 होता है ना, तो डालो उसको डालो।